हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सबके सब सही होंगे। तो गाइस, इस बार जिस के बारे में बात करने वाली हूँ वो है मेकअप प्रोडक्ट एंड जिसके अंदर मैं लेकर आई हूँ आईलाइनर, जो बहुत ही अच्छे हैं। एंड मतलब जो आईलाइनर्स के बारे में इस बार मैं क्यों लेकर आई, किसी और प्रोडक्ट के बारे में मैं इस बार बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो आईलाइनर्स होते हैं ना, बहुत बेसिक चीज़ होती है, जो मतलब हम कहीं पे भी जाते हैं तो बहुत ईजिली उसको अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। सेकेंडली, अगर हमको कोई पार्टी फंक्शन में जब हैवी मेकअप नहीं चाहिए, लाइट मेकअप में भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर मेकअप ना भी करो तो भी अगर हमारी आईज पे अगर हम उनको अप्लाई करते हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सुंदर लगती है। तो गाइज, अगर जैसे हम अब नॉर्मली जैसे पेरेंट्स मीटिंग में भी जाते हैं हम, तो हमको चाहिए कि भाई ज़्यादा एक्सेस में मेकअप ना हो, तो हम सिर्फ हम एक आईलाइनर और एक काजल लगाने से हमारी आईज जो है बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बहुत सुंदर हम लगते हैं। तो गाइज, जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है, दो प्रोडक्ट जो मैं लेकर आई हूँ डिफरेंट कंपनीज के हैं। जो एक है काया कंपनी का एंड दूसरा वन है माई ग्लैम का। सो बेसिकली हमको जो काया का प्रोडक्ट है वो हमको इस तरह से मिलता है। आई डोंट थिंक ये कार्बन बॉक्स में था। एंड जो सेकेंडली जो प्रोडक्ट है वो है माई ग्लैम का, जो हमको इस तरह से कार्बन बॉक्स में मिलता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं, अब मैं मतलब आईलाइनर जो है ना, कई टाइप के उसमें आते हैं, जैसे कि आईलाइनर जेल में आता है, लिक्विड में आता है, एंड उसके बाद हम जो होता है पेंसिल फॉर्म में भी आता है। तो गाइज, मैंने जो जो आज मैं जिनके बारे में करने वाली हूँ वो है एक तो जेल आईलाइनर एंड जो सेकंड वन है वो है लिक्विड आईलाइनर। सो गाइज, इन दोनों में मैं आपको बताने वाली हूँ, ये दोनों मैंने यूज़ करे हैं, दोनों बहुत ही अच्छे हैं। दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ भी है एंड जो फ़र्क है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो सिमिलैरिटीज़ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे तक बताने वाली हूँ। सो गाइज, अभी जो इन दोनों में जो मैं कंपेयर करके बताने वाली हूँ कौन सा वाला है में क्या डिफरेंस है। सो गाइज, अगर हम इस पे जाए माई ग्लैम वाले में, तो ये लिक्विड फॉर्म में है। तो मतलब लिक्विड में मतलब थोड़ा लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमारा कहीं पे भी गड़बड़ हुआ तो हमको उसको दोबारा से रब करके क्लीन करके उसके बाद लगाना पड़ेगा। सेकेंडली, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये इजीली हमारे में लग सकता है, क्योंकि काजल हम लगाते हैं तो इजीली ग्लाइड हो जाता है, ये एकदम बटर की तरह ग्लाइड होता है। सेकेंडली, इसको मतलब इसकी जो टिप है ना, मैं आपको दिखाती हूँ, वो बहुत पतली है। तो इसको ना हम किसी भी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको मोटा करना है तो मोटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं लाइनर को, अगर पतले में लगाना है तो पतले में भी लगा सकते हैं। तो ये इसका ये प्लस पॉइंट है। बट इसकी जो टिप होती है वो थोड़ी मोटे में है, तो हमको जब इसको लगाना होगा तो इसको थोड़ा केयरफुली लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको इसको हम मोटे में ही लगा पाएंगे, पतले में हमको बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो परफेक्ट होंगे उसको ईजिली होगा इसको लगाने में। सो गाइज, सेकेंडली इनका जो आगे में इसका जो डिफरेंस है वो बताती हूँ। इसके अंदर जो शेड्स आते हैं वो 4 शेड्स हैं, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड ब्राउन। तो इसमें सिर्फ स्पेसिफिक 4 शेड्स है, लेकिन अगर हम काया की बात करें तो इसके अंदर 7 शेड्स आते हैं, जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसके अंदर ब्रॉन्ज कलर आएगा, सिल्वर, ग्रीन, ग्रे, जो गोल्डन कलर में है, एंड सबसे वो रोज कलर में भी है, रोज गोल्ड में भी। तो बेसिकली ये जो है स्किन, इंडियन स्किन टाइप के लिए, अगर आपकी डस्टी स्किन भी है उस पर ये बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसा नहीं है कि वो ज़्यादा हमको लगेगा कि एक्सेस में लगा दिए और ये अलग से चमकेंगे, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारे कलर शो करते हैं। लेकिन अगर हम इसके शेड्स में जाए तो इसके जो ब्लू ग्रीन शेड है वो थोड़ा लाइट शेड्स में जाता है, तो वो अगर हम डस्टी स्किन वाले, वो हमारे थोड़ा अजीब सा लगेगा, मतलब इतना हमारी स्किन को मतलब अच्छा नहीं लगेगा लगाने पे जितना कि ये लगेगा। और इसका आगे मैं डिफरेंस बताऊं तो इसमें जो है आपको जो शेड्स इसमें बहुत प्यारे मिले हैं, इसमें जो है लिमिटेड शेड्स है, ये जो है सबसे बड़ा डिफरेंस है। और इसमें अब मैं इसके प्राइस की बात करूं तो इसमें जो प्राइस है ये आपको पड़ता है 625 समथिंग का पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको डिस्काउंट में लेंगे तो 563 समथिंग का इस टाइम पर डिस्काउंट चल रहा है, उस अमाउंट में मिल जाएगा। सो गाइस, अगर हम इसकी बात करें, इसकी जो एमआरपी है वो समथिंग अबाउट 200 नियर अबाउट है, बट अगर इसको हम डिस्काउंट में परचेज करते हैं तो हमको 125 समथिंग का पड़ जाता है। गाइस, दोनों की प्राइस की बात करें तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद अगर हम इनकी जो है मतलब जो दोनों में जो क्वालिटीज है उसकी बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है इसमें दिया हुआ कि 100% स्मज प्रूफ है, 100% वाटर रेजिस्टेंस है, जो कि ये है, क्योंकि मैंने इसको खुद यूज करा है। उसके मैंने बाद उस पर मतलब हैंड पे स्वॉच किया था, उसके बाद मैंने अप्लाई करने के बाद उसको वाटर से भी रब किया, तो ये बिल्कुल नहीं क्लीन होता है। सेम इज द ये लिक्विड में है, लेकिन फिर भी इसकी जो है लॉन्ग लास्टिंग है, 24 आवर्स दोनों स्टे करते हैं, तो काफ़ी अच्छा है इसमें। एंड इसका जो बताया गया था, इन लोगों ने बोला भी था कि ये 24 आवर लॉन्ग स्टे करेगा, तो इसमें ये सही बोला इन लोगों ने। इसका इन लोगों ने बोला ये क्रीमी है, हाईली पिगमेंटेड है, 24 आवर लॉन्ग स्टे करती है, जेल फॉर्मुलेशन में है, 100% वाटर प्रूफ एंड स्मज प्रूफ है, पेंसिल एप्लीकेटर है ये, एंड सुटेबल फॉर इंडियन स्किन टोन। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें ये प्लस पॉइंट्स है। एंड इसके जो पॉइंट है वो है कि ये जो इसमें आपको जो है ये मैट फिनिश में मिलेगी,
वाटर रेजिस्टेंस है, अल्ट्रा पिगमेंटेड है, लॉन्ग लास्टिंग है एंड ये क्विक ड्राई होती है। एंड ये बात सही है, क्विक ड्राई होती है, क्योंकि ना कई लिक्विड्स होते हैं बहुत टाइम लगाती है, मतलब हमको अप्लाई करा और हमको एकदम से हम जो क्या करते हैं आईज को ओपन कर देते हैं, तो हमारी लिड, ये जो आई के ऊपर जो लिड्स होती है उस पर लग जाती है, तो मतलब उसको फिर क्लीन करने में दिक्कत होती है। तो इसके ये प्लस पॉइंट है कि ये लगते ही ड्राई हो जाता है। मैं आपको इन लोगों को अब स्वॉच करके दिखा देती हूँ। अगर मैं इसको स्वॉच करूँ तो ये देखो कितनी पतली है। अगर इसको पतले में भी लगाना चाहे तो इजीली लगा सकते हैं, अगर इसी को हम मोटे में करेंगे तो अपने अकॉर्डिंग हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसको मैंने अभी फिलहाल इसको लगाया, मैं इसको लगा के दिखाती हूँ। ये देखो ये कितना प्यारा स्किन टोन है, मतलब ये इतना प्यारा कलर है कि हर एक स्किन टोन पे चलेगा, चाहे वो डस्टी है या फिर फेयर स्किन टोन है। अब इन दोनों को अगर मैं स्पॉन्ज करके देखूँ, इसको मैंने अभी लगाया है तो ये देखो इस टाइम पे ये बिल्कुल ड्राई हो गया है। अगर इसको मैं जेल वाले की बात करूँ तो ये देखो स्मर्ज नहीं हो रहा है, मैं इसको प्रॉपर स्मर्ज कर रही हूँ। उसके बाद अगर मैं इसको अब स्मर्ज करूँ तो ये देखो ये भी कोई ड्राई हो गया, और ये देखो इस टाइम पे ये नहीं हट रहा है। अगर आप देखोगे तो मैं पूरा फोर्स लगा के इसको क्लीन कर रही हूँ तो ये नहीं क्लीन हो रहा है। अगर इसके बाद मैं आपको वाटर का भी टेस्ट करवा देती हूँ कि ये वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं, तो उसका भी मैं आपको टेस्ट करवा देती हूँ। सो गाइज मैं वाटर के ड्रॉप्स डाले हैं ताकि चेक कर सके कि वाटर रेजिस्टेंस है या नहीं। तो आप ये देख सकते हो मैं इसको बहुत अच्छे से समर्ज कर रही हूँ, तो ये देखो ना ये वाला टचमस हुआ है ना ये हुआ है, ये बिल्कुल एज इट इज सेम अपनी जगह पे है। सो इस टाइप के जो होते हैं ना, तो ये बहुत इनका ये प्लस पॉइंट होता है कि अगर आप जैसे समर्स में इसको अप्लाई कर रहे हो और आपको ऑयली स्किन है या आपको स्वेट ज़्यादा आता है, तो ये उसके लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इनको उस टाइम पे अप्लाई करेंगे गर्मियों में, या फिर आपको स्वेट ज़्यादा होता है, अगर वो इंसान को कोई सोच रहा है कि हम क्या ऐसा आईलाइनर यूज़ करें जो हमारी स्किन पे टिका रहे, हिले ना, स्वेट के मतलब स्वेट के साथ मेल्ट ना हो, तो इसमें ये चीज़ है कि ये दोनों बहुत अच्छे हैं इस चीज़ में। सेकेंडली जो हम जो आईलाइनर को जो काया का जो आईलाइनर है, इसको हम ना एज अ अंडरलाइन जो हम जो काजल की तरह भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी आईज हुडिड होती है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। कलर्ड इसलिए मैं लेकर आई क्योंकि ब्लैक जो होते हैं कॉमन होते हैं, वो हर एक पे जाते हैं, बट जो हुडिड आइज वाले होते हैं उनके लिए ये दिक्कत रहती है, क्योंकि वो अगर वो ब्लैक अप्लाई करते हैं तो उनकी और छोटी आइज लगती है। तो जिनकी हुडिड आइज होती है ये उनके लिए बेस्ट कलर है। अगर आप इनको यूज करेंगे तो आपके आइज थोड़ी और मोटी लगेगी। इसको आप आंखों के नीचे एज अ लिड पे भी लगा सकते हैं, एज अ काजल, बट इसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको काजल लगा के उसके बाद इसको अप्लाई करना पड़ेगा, तो बहुत केयरफुली अप्लाई करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये इसकी टिप बहुत पतली है और लिक्विड फॉर्म में, तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बट अगर आप इसको अप्लाई करेंगे एज अ काजल तो ये बहुत प्यारा लगेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है, अगर आपको मेरे प्रोडक्ट्स अच्छे लग रहे हैं कि जिनका मैं रिव्यू कर रही हूँ, एंड आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और अच्छी वीडियोस बनाऊं ताकि आपको प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको और इन्फॉर्मेशन मिल सके, ताकि आप किसी चीज़ में अपने इन्वेस्ट करने से बेटर है किसी प्रोडक्ट्स में, आप उसको अगर वीडियोस देख के अगर आप उसको परचेज करते हो तो आपको ही बहुत बेनिफिट होता है। तो इसलिए ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह से कोई वीडियो और बनाती रहूँ, और आप चाहते हैं कोई पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियोस ऐसे ही चलती रहे और ऐसे ही मैं बनाती रहूँ, तो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल टाइम बाय बाय फ्रेंड्स।